क्वेश्चन नंबर 7 वेडनेसडे एंटरप्राइज, आज जुमेरात है डेडी की बरा, अच्छा थर्सडे एंटरप्राइज, पता नहीं क्या क्या बनाए हुए इन लोगों ने मुहावरे। थर्सडे एंटरप्राइज इज अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी। थर्सडे एंटरप्राइज समझ लें बिरयानी की दुकान है, सर आसिफ को बिरयानी के डब्बे बेचेंगे। पेज 210 पे, थर्सडे एंटरप्राइज अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी एंड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वी आर ब्लेस्ड कि हमें ये इंफॉर्मेशन दी है उसने। ऑन यकम अगस्त, ज्यादा ही हो गई है, ऑन यकम अगस्त 2018, डेट के बगैर एंट्रीज नहीं पसंद करेंगे हम, फिर देखते हैं डेट के ऐसा डाल के तू क्या करता है। ईयर एंड बता दें कौन सा है हमारा, 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19। ऐसे जरा ना थोड़ा सा स्टाइल से खड़े नहीं होना होता, स्टाइल नहीं मारने होते जिंदगी में, मैं जरा वैसे ही कह रहा हूँ, जरा स्टाइल से खड़े होकर सवाल पढ़ें। ऑन यकम अगस्त 18, हमारा साल खत्म होने से 5 महीने पहले, हमारा साल खत्म होने से 5 महीने पहले हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया 6 मंथ का, यानी 5 महीने हमारे साल और 1 महीना अगले साल। हमने एक 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया सर आसिफ के साथ फॉर सेल ऑफ बिरयानी फॉर 250 पर डब्बा। सर आसिफ को हमने कहा है कि 250 पर डब्बा, अगस्त में आप लोगों के सुनिए क्लासें शुरू हो रही हैं कॉलेज में, तो अगस्त से लेके जो है वो जनवरी तक चलती रहेंगी। ये तो कितना आइडियल मैच कर गया हमारा सारा, अगस्त से लेके जनवरी तक क्लासें चलती रहेंगी। तो 250 रुपये पर डब्बा आपको जो है बिरयानी दे दिया करेंगे अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर सर आसिफ आपने खरीद लिए 5000 से ज्यादा डब्बे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो फिर हम आपकी प्राइस प्रोडक्ट की रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस कर देंगे 215। अब हमारा मसला ये है कि सेल 250 पे रिकॉर्ड करनी है या 215 पे, इसके लिए सवाल आगे हमें गाइड करेगा। तो हमने कितने का डब्बा बेचना है, 250 का, लेकिन अगर वो 5000 से ऊपर खरीद लें 215। अच्छा 6 महीने में वो जब मर्जी खरीदते रहे, 6 महीने के अंदर अंदर अगर 5000 से ऊपर खरीद लिए। अब होगा कि जब पहली दफा हम उनको डब्बे बेचेंगे तो सोचेंगे उस वक्त कि अंदाजन वो फ्यूचर में कितने खरीदेंगे, ये सोचा करेंगे हम। डेटर कब रिकॉर्ड होगा, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी की इंग्लिश हमने क्या पढ़ी आज? नहीं भाई, तो आसान सा लफ्ज है ना, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी, इसकी इंग्लिश आज हमने क्या पढ़ी है? रिसीवेबल। आज के बाद सवालों में बताया करेगा डेटर कब रिकॉर्ड करना है। रिसीवेबल वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बाय सर आसिफ। रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा जब सर आसिफ बिरयानी की क्वालिटी चेक कर लेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। पहले ऑर्डर पे तो ये होगा, इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, और क्वालिटी चेक करते करते आपको पता है हफ्ता लग जाते हैं, 2-4 दिन में बच्चे आके बताने लग जाते हैं सर आसिफ जब से बिरयानी खाई है ना पेट, तो क्वालिटी हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह पता चल जाएगी। अजीब सी बातें कर रहे हैं हम क्लास में, लेकिन बर्दाश्त करें, अब क्या है, ऐसे ही आप लोग, ऐसे ही हैं दुनिया में। द प्रोसीजर वुड हैव टू टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, सेकंड लास्ट रो वाले भाई कैलकुलेटर पकड़ा हुआ जिन्होंने, इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेटर हमने रिकॉर्ड तब करना है जब 7 दिन गुजर जाएंगे, जब 7 दिन गुजर जाएंगे तब डेटर रिकॉर्ड करना है। लेकिन जब फिर डब्बे डिलीवर करेंगे तो क्या डेबिट करेंगे? डब्बे डिलीवर करेंगे तो क्या डेबिट करेंगे? डब्बे तो डिलीवर कर दिए, डब्बे डिलीवर अभी होंगे, और 7 दिन बाद क्वालिटी कंट्रोल पूरा होगा, तो डब्बे डिलीवर करने पे क्या डेबिट करेंगे? डब्बे डिलीवर करने पे क्या डेबिट करेंगे? क्या जब मैं डब्बे डिलीवर करूंगा तो उस वक्त मेरा अनकंडीशनल राइट होगा मनी रिसीव करने का, या कंडीशनल? कंडीशन क्या है? समथिंग बताएं इस सवाल में क्या है? इस सवाल में समथिंग प्रोडक्ट भी नहीं है, इस सवाल में समथिंग क्या है? क्वालिटी। तो मुझे बताएं क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स कब हमारे पूरे हो जाएंगे? 7 डेज बाद। 7 डेज बाद अनकंडीशनल राइट बन जाएगा, तो फिर कंडीशनल राइट कब बनेगा? डे 1 पे, जब हम चीजें डिलीवर करेंगे। लेकिन अगले ऑर्डर्स में कोई मसला नहीं, अगले ऑर्डर्स में कहता है डेटा रिकॉर्ड कर लिया करना जब ऑर्डर आए उनकी तरफ से, तभी डेटर बुक कर लो। मुझे तो बिलावल वाला सिनेरियो लग रहा है, जब चीजें भी डिलीवर करना नहीं देखना, जब क्या आए
ऑर्डर आए, ये सवाल खुलेगा तो इंशाल्लाह इजीली चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा था बातें, तो सवाल की डेट्स आएंगी तो कंफर्टेबली आपको चीजें पता चल जाएंगी। अच्छा जी, पहली दफा पहले ऑर्डर का डेटर का बुक करना है। रेवेन्यू अलग है, रेवेन्यू का ताल्लुक चीजें ट्रांसफर होने से होगा। दूसरा पार्ट बना दिया। अच्छा मुझे बताएं, डेटर का बुक होने पहले ऑर्डर का 7 दिन बाद, डेटर का बुक होने पहले ऑर्डर का 7 दिन बाद। दूसरे ऑर्डर का डेटर का बुक होने जब ऑर्डर लगाया, जब ऑर्डर लगाया। बच्चों ने कहते ऑर्डर 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 2 रोटी 6 टमाटर। तो जब ऑर्डर लगाया, ये ना सोचा करो हम किस इलाके के हैं, देखा करो मुझे हैं, बस क्या करें हम। एट द इंसेप्शन, नहीं पैदा हुए जब, एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन यकम अगस्त, हमारा ये कंक्लूजन है कि आसिफ नहीं 5000 से ऊपर डब्बे खरीदते। सॉरी मिसाल तरह से, चले खैर ठीक है, मोहतात होकर खरीदते हैं, अन्य बात नहीं, डब्बे ज़ाया हो जाते हैं। इस वजह से जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तो हमारा ख्याल है कि सरासिफ 5000 से ऊपर डब्बे नहीं खरीदेंगे। सरासिफ प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर्स। पहला ऑर्डर कब लगाया? 10। ओए 3000 डब्बे भेज। ठीक है जी सरासिफ साहब, 10 अगस्त को ऑर्डर लगा दिया। 10 अगस्त को सरासिफ ने ऑर्डर लगाया। डब्बे कब आए? 28 अगस्त को। 18 दिन लगा दिया, बिरयानी बना रहे थे। अच्छा, तो ऑर्डर लगाया सरासिफ ने 10 अगस्त को, डब्बे कब आए? 28 अगस्त को। सरासिफ ने पैसे कब दिए? 12 सितंबर को। तो ठीक है, सवाल में आमतौर पे 2 डेट्स दी होती थी, सेल की और कैश की, लेकिन सवाल ने एक और डेट भी दे दी है ऑर्डर लगाने की। अब ना देखें अगला ऑर्डर क्या आया, क्योंकि अगला ऑर्डर जब भी आए वो आपकी किस्मत। इस वक्त आप अगला ऑर्डर मत देखें, यहां तक आप एंट्रीज कर दें, यहां तक आप क्या कर दें? एंट्रीज कर दें। डन। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि यकम अगस्त को तो कुछ भी नहीं हुआ। यकम अगस्त को तो हमने उनसे क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे बताएं, आपके सामने 3 डेट्स हैं। ऑर्डर किस दिन लगाया सरासे ने? 10 अगस्त को। भाई मुझे कितने डब्बे चाहिए? 3000। उसने डिलीवर किस दिन की? और पैसे कब आए? अच्छा कोई बंदा मुझे बता दे, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? रेवेन्यू 28 अगस्त को। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? जब डब्बे डिलीवर हो। जब डब्बे डिलीवर हो, वो डेटर से मिक्स ना खरीदे नहीं। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है? जब डब्बे डिलीवर हो। और कैश कब डेबिट करना है? जब कैश आए। इस पे कोई लड़ाई किसी की मेरे से? इस पे जिंदगी में कभी मेरे से ना लड़िएगा, क्योंकि मुझे भी लड़ना आता है। भाई ना लड़िएगा इस पे। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? जब गुड्स डिलीवर होती हैं। और कैश कब डेबिट होता है? ये नंबर अगर आपने पेपर में गलत लिए ना तो बाहर निकल के जो है आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, इंशाल्लाह बाकी सवालों के जरिए पास हो जाएंगे। अच्छा, तो ये नंबर आप गलत ना लीजिएगा, ये इजी मार्क्स होते हैं सवाल में। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा बोलें? जब चीजें डिलीवर होंगी। और कैश कब रिकॉर्ड होगा? अच्छा पुत्र जमाई ले ली, हुण मेरे सवाल का जवाब दे। मैं आप लोगों को उठाऊंगा नहीं, लेकिन दोनों ने उठना है। कहते हैं कंपनी उठ गई। अच्छा, डेटर कब रिकॉर्ड होगा? पहले ऑर्डर का डेटर कब रिकॉर्ड होगा? डेटर कब रिकॉर्ड होगा? एक्सेलेंट। आप भी बताओ, डेटर कब रिकॉर्ड होगा पहले ऑर्डर का? वेल डन। जब गुड डिलीवर हो। नहीं, गुड डिलीवर हो जाए नहीं, थोड़ी सी बात तफसीली बोलो। जब गुड डिलीवर हो जाए। एक्सेलेंट। जब गुड डिलीवर होने के बाद कितने दिन गुजर जाएं? 7 दिन गुजर जाएं। इसको कहते हैं, मुंह से उंगली निकाल के, वैसे ही जरा दरमियान में जगह बना के लिख रहा हूं। 7 दिन जरा 28 अगस्त के बाद डालें। वो 1-2 दिन ऊपर नीचे गिनने में करवा दिए, मुझे कोई मसला नहीं, इसके नंबर नहीं कटेंगे। 28 को ना गिनने इसमें कोई वो टैक्स की क्लास में नहीं हम बैठे हुए कहीं 2 दिन गिना, बस 7 दिन गिन लें। 28 को सुबह सुबह बिरयानी खा लिए चलें। 28 में गिरे 28, 29, 30, 31, यकम 2, 3 लिखना, 3 लिखें, 4 लिखना, 4 लिखें, कोई मसला नहीं। इसमें क्लास के बाद ना आके लड़िएगा, मेरे घर आ जाइएगा, वहां लड़ लेंगे। 3 सितंबर 18। इस दिन क्या बुक करना है? रिसीवेबल। क्यों? पहले ऑर्डर का डेटर का बुक करने हैं। पहले ऑर्डर का डेटर का बुक करने हैं जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पूरा हो जाए। इसको कहते हैं जो सवाल ने बताया खुदा के लिए उसमें गलती ना करना। सवाल चीख चीख के पुकारा है रेवेन्यू रिकॉर्ड इस दिन करें, सवाल इससे ज्यादा और क्या बता सकता है?
सवाल चीख चीख के पुकार है कैश रिकॉर्ड इस दिन करें, और सवाल चीख चीख के पुकार रहा है कि डेटर रिकॉर्ड पहले ऑर्डर पर कितने दिन बाद करें, 7 दिन बाद करें। चलें ये लिख लें, बस 3 बातें यही लिखवानी थी। वैसे अगले ऑर्डर्स में ना ये भी देखना है ऑर्डर कब लगाया है, इस सवाल में ये नहीं देखना ऑर्डर कब लगाया, अगले ऑर्डर्स में फिर ये भी देखना है। अब जी बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा कॉन्सेप्ट ओवर हो गया। अब इसमें अगला ऑर्डर और अगले सवाल में 2 ऑर्डर, ये आपके लिए रिवीजन है। इसमें आप मुझे खुद बताया करेंगे कैश कब है, रेवेन्यू कब है। इस सवाल में थोड़ा सा मैंने आपको बस अपने पाँव पे खड़ा करना था। अब अगले ऑर्डर में आपने मुझे बताना है, और अगले पूरे पार्ट में तो सारा ही आपने मुझे बताना है कब कैश है, कब रेवेन्यू है, कब डेटर है। कैश, रेवेन्यू, डेटर, ये 3 डेट्स कभी गलत नहीं करनी, क्योंकि ये हमेशा सवाल बताया करेगा। अब मोहतरम बता दें मैं कहां से एंट्रीज करना शुरू करूं। एक एंट्री मैं करूंगा जिस दिन हमें बिरयानी के डब्बे डिलीवर किए, हम सेलर हैं, रेवेन्यू इस दिन रिकॉर्ड करेंगे, डेटर किस दिन रिकॉर्ड करेंगे, 7 दिन बाद। डेटर किस दिन रिकॉर्ड करेंगे, 7 दिन बाद। और डेटर से पैसे कब लेंगे, 12 सितंबर को। ये 3 एंट्रीज करते हैं। 28 अगस्त को जो रेवेन्यू बुक करें। तरतीब देख लेनी है पहले क्या हो रहा है। पहले रेवेन्यू बुक करना है ना, 28 की एंट्री पहले है, 28 अगस्त को रेवेन्यू बुक करें। अच्छा, एंट्री की फिगर्स मैंने नहीं बतानी, वो आप लोगों ने बतानी है। थोड़ी थोड़ी शायद कोई गलती करे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा ना ही हो। 28 दिसंबर 2000 से सितंबर 2018, 28 अगस्त। अच्छा एक और काम भी कर लेना, ऊपर लिख लें ये साल कौन सा अभी चल रहा है, 2018। अगला साल कौन सा होगा, 2000। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब साल बदल गया तो हेडिंग डाल दीजिएगा अगले साल की। ओके, ऑर्डर किसने लगाया था, सरासी ने। ऑर्डर 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 3000 डब्बे भेजो। उस दिन कुछ ना करें, 10 अगस्त को। अच्छा हमने डब्बे भेजे कब, 28 अगस्त को। 28 अगस्त को जब डब्बे भेजे तो क्या रिकॉर्ड करने, रेवेन्यू। कोई बच्चा बता दे कितने डब्बे भेजे हैं, 3000। 250 पे रेवेन्यू बुक करूं या 215 पे, 250 पे। एक्सेलेंट, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। वजह ना कंडीशन नहीं, डू नॉट मिक्स अप थिंग्स माय डियर। इफ वी परचेज मोर देन 5000 यूनिट्स then the price is reduced retrospectively to 215। ये लाइन पढ़ें। At the start of contract we concluded that, being a seller, we concluded that Sarasa will not exceed the limit, so that's why it's better to use this estimate। this estimate use करें। आप बताएं इस लाइन की बुनियाद पर सेल फिलहाल कितनी बुक कर लूं, फुल प्राइस पे। सेल कितनी बुक कर लूं, फुल प्राइस पे जी। 70 7.5 लाख रुपीज इन 1000 जी माय डियर। पैसे तो 12 सितंबर को आने हैं ना, आपको याद है हमने वो 2-3 बातें की हुई थी। रेवेन्यू क्रेडिट करके कैश क्यों नहीं डेबिट कर सकता, पैसे 12 सितंबर को आने हैं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी डेबिट होती थी ना कभी कभी, याद है, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, तीनों में से एक चीज हो सकती है। कैश क्यों नहीं डेबिट कर सकता, आया नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्यों नहीं डेबिट कर सकता, एडवांस नहीं आया हुआ। और रिसीवेबल भी नहीं आज डेबिट कर सकता। द अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी will be established after 7 days of delivery, so it means during 7 days I have conditional right। आप बता दें सवाल में क्या लिखा हुआ है, डेटर कब रिकॉर्ड करना है। द डेटर फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो इतना क्लियर बता रहे हैं कि आपकी सोच है। द डेटर, इन सवालों में इतना लकीर का फकीर बन के चलाता है ताकि गलती ना हो। द डेटर वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विच विल टेक 7 डेज, जो 7 दिनों में कंप्लीट होगी। तो उससे पहले फिर पैसे लेने का तो हक है,
चीजें तो मैंने डिलीवर कर दी हैं, तो पैसे लेने का हक है। इस पैसे लेने का हक का क्या नाम रखूं? अच्छा, बेहतर है कि इसमें भी क्वांटिटी और प्राइस लिखें। इसमें ना आप लोगों ने सोचना नहीं है कि सरासिफ कितने डब्बे लेंगे, क्योंकि ये सरासिफ को आपने बिल बना के देने। होगी दिल की आवाज़, ये बिल बना के देने। बिल 250 का बना के दीजिएगा, क्योंकि उनको तब ऑफर अवेल करनी है जब वो 5000 से बढ़ जाए। बेटा बातें बहुत मजे की हैं। इधर हमेशा 250 पे ही सेल बुक कीजिएगा, चाहे आपका अंदाजा हो भी उन्होंने आ जाना है, बिकॉज उनको बिल कितने का बना के देंगे? 250 का। क्योंकि कस्टमर के जूते पहन के सोचें, कस्टमर तो तभी 215 सोचेगा ना जब वो चीजें खरीद लेगा। कस्टमर ने तो अभी लिमिट क्रॉस, मैं कितने का बिल बना के दूंगा? ये सरासे के एंगल से सोचें, मैं उनको कितने का बिल बना के दूंगा? 250 का। बता दे डेटर कितने से डेबिट? कॉन्ट्रैक्ट एसेट 750। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अगली दोनों एंट्रीज आप लोग कर दें। मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म हो गया। अब रिवीजन है इंशाल्लाह पूरी क्लास में 45 मिनट 50 है, हम रिवीजन करेंगे बस। अगली दोनों एंट्रीज कर दें। 7 दिन बाद क्या हुआ है? क्वालिटी कंफर्म हो गई है। अच्छा, कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है वैसे क्वालिटी खराब भी हो, क्या करें फिर? वो सवाल बता देता, फिर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई सवाल में। तो 7 दिन बाद क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर पूरा हो गया। आप कोई एंट्री सोचें, 7 दिन बाद क्वालिटी कंट्रोल पूरा हो गया है। तो मुझे लग रहा था इस दिन कंडीशन इज देयर, इम्पोज्ड भी चले, अच्छा लफ्ज़ है। कंडीशन इज देयर, बट देयर इज नो कंडीशनल नाउ। कंडीशन फुलफिल्ड या फिर अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश्ड, जो भी लफ्ज़ आपको पसंद है। कंडीशन फुलफिल हो गई है या अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया। अच्छा, तो देखते हैं पहले ऑर्डर का डेटर कब रिकॉर्ड करना है। लाओ जरा कैमरा इधर। पहले ऑर्डर का डेटर कब रिकॉर्ड करना है? द डेटर वुड बी रिकॉर्डेड आफ्टर 7 days. So please record the date. 3 सितंबर 18। रिसीवेबल डेबिट। अब वो फिगर ऊपर से आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 250 पे आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अब ये दिल की आवाज नहीं है, अब ये जुबान की आवाज है। अब आप उससे पैसे मांग सकते हैं। अब अपनी क्वालिटी अच्छी निकली है, माशाल्लाह, बच्चे ऐसे चलाने मार रहे हैं बिरयानी खा। रिसीवेबल डेबिट। डन। अच्छा माय डियर, मैंने ये एंट्रीज क्यों नहीं की? डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट। ये डेबिट है, थोड़ा सा वो इधर लिखा हुआ है, सॉरी। मैंने ये एंट्री क्यों नहीं की? डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट। एंट्री तो ये पढ़ी थी ना बचपन में, डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट। सवाल में क्या लिखा हुआ था? डेटर विल बी एस्टेब्लिश्ड आफ्टर 7 days, बट द गुड्स आर डिलीवर्ड हियर। तो मैं मजबूर हो गया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं, लेकिन आई हैव एन कंडीशनल राइट। ओके, 12 को हमने सारे पैसे भेज दो, थोड़ी मेहरबानी। उन्होंने बिरयानी खा के हजम भी हो गई थी, हम तो माशाल्लाह बच्चे बड़े भी हो गए ना। पैसे भेज दो, थोड़ी मेहरबानी, पैसे पैसे। तो सारा से कितने पैसे भेजेंगे? बोलें बात खत्म करें यार। कितने पैसे भेजेंगे? 750 भेजेंगे, जो उन्होंने 3000 डब्बों के 250 रुपये है ना, 750 भेज देंगे वो आपको। वैसे 215 ना ले लें उनसे, वो पता नहीं फ्यूचर में अगला ऑर्डर आए ना आए, फिलहाल तो 250 रुपये लें उनसे। तो बताएं जी, डेट बताएं। 12 सितंबर है मेरे तो ख्याल से, 12 सितंबर 18। कैश जरूर डेबिट कीजिएगा इस डेट को, ताकि इजी मार्क्स मिल जाए आपको। कैश कितना? 750। रिसीवेबल खत्म कर दें 750।
उसने डिलीवर किए डब्बे 28 अगस्त को और उसने कहा कि पैसे बहुत लेट हैं। तो हमने सोचा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास में पढ़ा था कि डिलीवरी होगी है तो डेटर बुक कर लें। हमने वैसे ही सोचा रेवेन्यू क्रेडिट डेटर डेबिट। उन्होंने कहा ना 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 ना, कहते डेटर बुक करना है 7 दिन बाद। हमने कहा अच्छा, हमने रेवेन्यू को इधर अधूरी एंट्री कर लेते हैं। हमने रेवेन्यू को इधर रिकॉर्ड कर लिया और डेटर को 7 दिन बाद रिकॉर्ड कर लिया। अब एंट्री बेचारी अधूरी सी पड़ी है। अब हमने थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि क्या वजह है डेटर को उसने डिले किया है, वो वजह उसने खुद बताई है। वो वजह हमने एज्यूम नहीं किया करनी पेपर में। वो वजह है क्वालिटी कंट्रोल। उसने कहा क्वालिटी कंट्रोल पूरा करो तो डेटर रिकॉर्ड करो। जब तक क्वालिटी कंट्रोल पूरा नहीं होगा तो रिसीवेबल तो है, मैंने चीज़ें बेच दी हुई हैं, लेकिन उस रिसीवेबल का हमने नाम क्या रखा है? दिल की आवाज़। पैसे लेने का हक लेकिन ज़बान पे नहीं आ सकता क्योंकि वो डिपेंडेंट है क्वालिटी पे। पिछले सवाल में डिपेंडेंट था प्रोडक्ट बी की डिलीवरी पे, इसमें डिपेंडेंट है क्वालिटी पे। डन? अच्छा, अजीब सी मिसाल देने लगा हूं। आपने जिम की सर्विस अवेल कर ली, जिम की सर्विस अवेल कर ली, तो जिम वाले ने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया 1000 रुपये का। जिम वाले ने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। जिम वाले ने कहा पैसे, आपने कहा पैसे तो अब्बा जी देंगे, पैसों को छोड़, लेकिन पैसे मांगने का तेरा हक नहीं है जब तक कि मेरे डोले ना सॉरी क्या लफ्ज़ बोलते हैं आप लोग? बाइसेप। आपने कहा जब तक ट्राइसेप, जब तक कि मेरे ट्राइसेप ना बन जाए ना, बाइसेप अच्छा ट्राई, अच्छा सानू की यार, सानू की जब तक मेरे सेप ना बन जाए ना, जब तक मेरे सेप ना बन जाए तब तक तेरा पैसे लेने का हक। अब वो आपने जिम की क्वालिटी यहां से चेक की तो वो सेप बनते बनते आपको पता है नवंबर आ गया, 4 नवंबर, वो तो अच्छा लगता है उसके लिए। तो 4 नवंबर को आपके आप आए और आपने आगे कहा, उसने कहा चल। अब उसने क्या बुक कर लिया? रिसीवेबल। लेकिन इसके दिल में तो था ना जब भी आप गुजरते थे के पैसे लेने हैं। ठीक है जी। तो जब भी आप सर्विस दे दें या गुड्स डिलीवर कर दें लेकिन कस्टमर के पैसे लेना डिपेंडेंट है तो बेहतर है कि रिसीवेबल रिकॉर्ड ना करें, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कर लें। डन? ओके। अब मुझे बताएं कि अच्छा 2 एंट्रीज आसान सी थी। एक रेवेन्यू की थी, चीजें कब डिलीवर हुई थी? 28 अगस्त को, और पैसे कब आए थे? 12 सितंबर को। अच्छा, अगला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले जरा मुझे ये बता दें, अगला कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, माजरत कॉन्ट्रैक्ट तो ये एक ही है। ऑर्डर अगला 6 महीने में कभी भी आ सकता है। अगला ऑर्डर आने से पहले बता दें अगले ऑर्डर का डेटर कब बुक करना है, ये जरा बता दें। अगले ऑर्डर का डेटर कब बुक करना है? द डेटर वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। भाई ये तो अमीर लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया करेंगे, मेरे आप जैसे लोग नहीं। अमीर लोग कहते हैं जब मर्जी पैसे ले लेना, कोई पेंशन ही नहीं पाई जाए, जब मर्जी आ जाओ। दुकानदार जब लेने आएगा वो सवाल में लिखा होगा। ये अमीर बंदा है, बिलावल टाइप बंदा है, इसने कहा जैसे ही ऑर्डर प्लेस करोगे ना तेरा हक बन गया। हालांकि पैसे लेने का हक हम इंट्रो में समझते थे तब बनता है जब चीजें डिलीवर हो, लेकिन इसने अजीब लाइन डाल दी सवाल में, नहीं कहीं कड़ीच है। कहते हैं डेटर को कब रिकॉर्ड करना? जब ऑर्डर लगाओ। जब किसी बच्चे ने लिखा था इस सवाल में कि रेवेन्यू इधर रिकॉर्ड करना है, रिसीवेबल इधर रिकॉर्ड करना है और इधर कैश रिकॉर्ड करना है, ये लिखा था। अब कोई बच्चा ऐसा करे कि मुझे डेटर, कैश और रेवेन्यू लिख देना, तो मैं कहूं कि आपको समझ आ गई है बात। डेटर कब रिकॉर्ड करना है, कैश कब रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है। जरा ट्राई करें, नहीं लिख लें, खुद ही लिखें। डेटर कब रिकॉर्ड करना है? ऑर्डर पे, जबरदस्त, ऑर्डर आने पे डेटर रिकॉर्ड करना है। और कैश जब आएगा 10 जनवरी को। और रेवेन्यू जब चीजें डिलीवर होंगी। अच्छा, मुझे ऊपर पूरा सवाल पढ़ के पता चला, पेपर में भी आप लिख लीजिएगा
कि यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करना है रिसीवेबल, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू, यहाँ पे रिकॉर्ड करना है कैश। लेकिन थोड़ा सा डेट सारा देख लें ताकि तरतीब से मुझे बता दें पहले कौन सी एंट्री करनी है, फिर कौन सी, फिर कौन सी। पहले 25 दिसंबर की एंट्री कर दीजिएगा, बेहतर है। बाद में नहीं 15 जनवरी तो नहीं यार, ऐसा तो ना करें, थोड़े से बड़े हो जाएं। तरतीब देखनी आती है ना चीज़ों की। अब्बू पहले ये आएगी, अम्मी बाद में ये आएगी, छोटे भाई ने कहा हाँ बाद में ये तो बचपन में सिखाया जाता है ना बेटा। पहले 25 दिसंबर आती है, फिर क्या आती है 10 जनवरी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 फिगर्स कितने लोगों ने सही लिखी थी, रेवेन्यू कैश और रिसीवेबल। बस वो होने लग गया आपको IFRS 15 अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैं इधर नहीं जा रहा, इधर मैं 2019 की एंट्रीज कर दूंगा। चलें 2018 की उधर कर लेते हैं, खैर है जगह खुली खुली करते हैं। फिर 2019 का साल आया उसकी मैं इधर हेडिंग दे दूंगा 2019। अभी 2018 की एंट्रीज करते हैं। चलें जी माय डियर, आप बता दें, सवाल कह रहे कि जैसे ही ऑर्डर आए वैसे ही रिसीवेबल बुक कर लो। ऑर्डर कितना आ गया 4000। अब लिमिट क्रॉस कर गए हैं सरासिफ। दुकानदार ने सोचा था लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, सरासिफ ने कहा हण बोल। अब लिमिट क्या कर गए हैं? मेरे ख्याल से जब लिमिट क्रॉस कर गए हैं तो रिसीवेबल किस पे बुक करना है? जो बिल बना के देना है, जो बिल बना के देना है सरासे को। बिल सरासे को जो बिल बना के देना है, सरासे डब्बे प्रोग्राम कितने डब्बे 4000 इधर आए, आप बिल बना के दें। अब आप बिल पे क्या लिखेंगे? 4000 ज़रब 215, क्योंकि अब आपकी आंखों के सामने है कि 3000 डब्बे चले गए थे और 4000 चले जाने हैं, टोटल 5000 को एक्सीड कर। आप अपनी सोच को देखेंगे या सोच पे वाटर फिर गया है? सोच पे वाटर फिर गया। अब मेरे ख्याल से तो रिसीवेबल आप 215 पे बुक करें। अब आप पागल हैं, 250 रुपये लेंगे, 250 रुपये लेंगे, सलाह से चपेट पड़ेगी, उसका हल भी कोई नहीं होता। बोलें 25, अभी 2018 ही चल रहा है, 25 दिसंबर 18। कोई बंदा बताए रिसीवेबल किस पे बुक करना है? 4000 डब्बे ज़रब 860। पिछले वाले ऑर्डर को ना हमने सेट करने के लिए अलग एंट्री की जगह छोड़ी हुई है, वो मैं अभी कराता हूँ। पिछले ऑर्डर को मैं सेट कराता हूँ, पहले ये वाला ऑर्डर मुझे बुक कर लेने दो। पिछले ऑर्डर को मैं सेट कराता हूँ, उसमें एक मसला हो गया हुआ है, वो मुझे पता है, 250 का रेवेन्यू बुक हो गया हुआ है, वो भी सही करते हैं। पहले ये वाले ऑर्डर की एंट्री तो करा देना आसान सी, डोंट मिक्स अप द थिंग्स। चलें जी, नए ऑर्डर की बात बताएं। नए ऑर्डर का रिसीवेबल किस पे बुक करूं? 215 पे। अब बता दे रिसीवेबल डेबिट करके मैंने रेवेन्यू, आपको पता है क्रेडिट बड़ो लेट करना है। रेवेन्यू क्रेडिट कब करना है? जब चीजें डिलीवर हो, और कैश भी रिकॉर्ड करना है जब कभी पैसे आए। अभी सुबह सुबह एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, थर्ड कॉन्सेप्ट, जब कभी चीजें बेचने से पहले आपका डेटर एस्टेब्लिश हो जाए, तो ये तो अमीर लोगों की कहानियां होती हैं कि चीजें भी नहीं आई होती, कहते हैं पैसे लेने का हक बन गया है। तो दुकानदार के नजर से सोचें, इसका एक पैसे लेने का हक है, दूसरा डब्बे बेचने की लायबिलिटी है। तो अब आप रिकॉर्ड करें, करंट किसने बोल रहा है? मैंने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बैलेंसिंग, वो वही फिगर ऊपर वाले लिख लें। ये जी अमीर लोगों की एंट्री होती है, ये एंट्री पता है कब हुआ करेगी? जब डिलीवरी हुई नहीं होगी। सादा सी बात करें ना, बात को फैलाते क्यों हैं? जब डिलीवरी हुई नहीं होगी और फिर भी अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये तो पता नहीं कि कौन लोग करते हैं ऐसा, हम तो नहीं करेंगे जिंदगी में ऐसा जी। नहीं, क्यूमुलेटिव 5000 और पर ऑर्डर 5000 नहीं, क्यूमुलेटिव 5000। If Alpha purchase more than 5000 units, obviously in total, not per order. In the contract उसने ऊपर बता दिया था 6 मंथ है, कहीं 6 मंथ है, और 6 मंथ के अंदर अंदर ही है, 31 जनवरी से पहले ऑर्डर आ गया। तो इन टोटल हाँ कम्युलेटिव देखना है, कम्युलेटिव 5000। वो जो बॉटल मैंने आपको बेची थी, 5 बोतलें बेची थी, 3 और खरीदनी थी,
मैंने कहा था 3 से और ओके। अच्छा यहां पे रुक के ना, जब नए ऑर्डर की आपने पहली एंट्री करनी है, भाई अगली 2 एंट्रीज आसान है, ये चीज़ ज़रा समझ लें आप मेरे से, ताकि अगला सवाल भी पूरा आप खुद करें। यहाँ पे रुक के ना आपने ज़रा पुराने ऑर्डर पे एक नज़र मार लिया करनी है, ऐसे हल्की सी जाके ना पुराने ऑर्डर पे नज़र मार लेनी है, क्योंकि नया ऑर्डर आ गया है। आपको रिट्रोस्पेक्टिव का लफ्ज़ एक सवाल में लिखा हुआ था, तो नए ऑर्डर को अलग से बुक कर दिया। अब ज़रा पुराने ऑर्डर पे जाके नज़र मारें, पुराने ऑर्डर का रेवेन्यू बताएं किस पे बुक कर चुके हैं? 250 पे। और हमने वादा क्या किया था कि आपको हम रिट्रोस्पेक्टिवली प्राइस रिड्यूस करेंगे। अब मुझे बता दें पहले हम अपनी बुक्स में क्या एडजस्टमेंट करें। अभी वो अगली 2 डेट्स में देख लेता हूं, वो ये इजी मार्क्स हैं। आप लोगों ने इस एंट्री में मुझे कैश रिकॉर्ड कराना है, इसमें रेवेन्यू, वो छोड़ें परे, वो तो इजी मार्क्स हैं, आप ले लेंगे। मुझे बताएं जब नए ऑर्डर की मैं पहली एंट्री करूं तो मैं एहतियातन पुराने ऑर्डर पे नजर मारा करूंगा। पुराने ऑर्डर में बताएं एक मसला हो गया हुआ है, क्या रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड हो गया हुआ है? तो मेरे ख्याल से डेट यही डली रहने दें, पुराने ऑर्डर पे नजर मार के फौरन अपना रेवेन्यू कम करें। पुराना ऑर्डर कितना है? 3000। 250 पे बुक होना था, 250 पे बुक हो चुका है, 250 पे बुक हो चुका है। होना किस पे चाहिए था? 215 पे। कितने ज्यादा पे बुक हो गया? 35। ये 250 वर्सेस 215 जी 105। क्रेडिट में जरा मुझे हेल्प करवा दें थोड़ी सी। अच्छा चलें, एक मेरी बात सुने, ये एंट्री आप नहीं उल्टा सकते ये वाली, क्योंकि ये अकाउंट खत्म हो चुका हुआ है, तो ये एंट्री रिवर्स नहीं कर सकते। मत समझा कि थोड़ी जी गल, ये एंट्री नहीं उल्टा सकते ना, ये अकाउंट खत्म हो चुका हुआ है। रिसीवेबल भी नहीं, ये वाला रिसीवेबल भी खत्म हो चुका हुआ है, कैश आ गया हुआ है, पूरा कैश आ गया हुआ है। मेरे ख्याल से कैश ना क्रेडिट कीजिएगा, वो जालिमों, कैश ना क्रेडिट कीजिएगा। कैश से हम नहीं खेल सकते सवाल में, सवाल कैश के बारे में बताया करेगा। सवाल से जबरदस्ती नहीं कैश लाना, सवाल में कैश की डेट दी हुई है बेटा, सवाल में कैश नहीं फिट करते, कैश हमारी डिस्पोजल में नहीं होता सवाल में, कैश की डेट ये दी हुई है सवाल में, कैश से नहीं खेल सकते। अब आप मुझे मशवरा बताएं कि मैं सरासिफ की तरफ पेएबल रिकॉर्ड कर लूं, एक ऑप्शन ये है पेएबल रिकॉर्ड कर लूं, या वो जो अभी अभी एक रिसीवेबल बुक किया है वो थोड़ा सा बाद में कम रिसीव कर लूंगा। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, कोई बिल्कुल, या तो पेएबल टू सरासिफ बुक कर लें, मेरा ख्याल है पेएबल बुक करने की जरूरत नहीं, किसी और सेल का रिसीवेबल पड़ा हुआ है, बेहतर है कि उसको खत्म कर दें, वरना जब एंट्री फिर कैश की आएगी फिर और आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पेएबल इतना था, रिसीवेबल इतना था, वो थोड़ा सा स्यापा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा भाई कभी सोचना पड़ सकता है, लेकिन उसके पूरे सवाल में एक आधा नंबर होगा। तो ये वाहिद चीज़ थी जिसमें थोड़ा सा मैंने आपको सोचने को कहा। ये तो नई चीज़ नहीं थी, ये तो पुरानी चीज़ थी, इसकी रिवीजन होनी है, तो ये इंशाल्लाह पानी की तरह आम हो जानी है, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ये पूरे सवाल में एक ये फिगर ऐसी थी जो हमने हाईलाइट करनी है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सोचने को कहा था। बता दें जी, मैंने रेवेन्यू अपना कम कर लिया है, मैं कैश क्यों नहीं दे सकता सरासिफ को? कैश की डेट किस में दी हुई है? सवाल में। या तो आप पेएबल टू सरासिफ बुक कर लें, अगर पेएबल बुक नहीं करना तो ये ताज़ा ताज़ा रिसीवेबल की है, बेहतर है उन्हें कह दीजिएगा सरासिफ आइंदा पैसे जो है ना कम दे दीजिएगा, क्योंकि 860 मैं आपसे नहीं लूंगा। 860 मैंने आपसे किस सेल के लेने हैं? 860 किस सेल के लेने हैं? अभी वाली के। और पुरानी के वापस कितने करने हैं? 1,05,000। वो नेट करके इंशाल्लाह कैश रिसीव कर लेंगे। 2 एंट्रीज अब कर लें, वो मैंने करा दी हुई है, 2019 में 2 एंट्रीज कर लें। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ना करना है, इसको रिफंड लाइबिलिटी कर लो, इस तरह कर लो, फिर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी की जगह रिफंड लाइबिलिटी इसको कर लो। हाँ रिसीवेबल ठीक है ज़्यादा, यानी इसको ज़रा अलग रखो, रिफंड लाइबिलिटी लिख लेना इसका नाम, फिर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी फिर कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। जिसको मैं पेएबल कह रहा था वो कर लो।
चले माय डियर, कुछ कोशिश करके ना, हिम्मत करके पहले पैसे लें सरासिफ से जाके 10 जनवरी को, और फिर 15 को फाइनली आप उनको डब्बे दे दें 4000। अब बहुत टाइम हो गया है, बस मैंने छोड़ दिया आपको, 2-3 मिनट लें, आराम से सोच के एंट्री कर लें। 2019 जी मोहतरम, 10 जनवरी की एंट्री पहले होती है 15 की जिंदगी में? क्या क्या सीखा था? 10 जनवरी की, चल 10 जनवरी की डेट डालें, 10 जनवरी 2019। पैसे लें जी सरासिफ से, कैश, डेबिट, डेटर, क्रेडिट। मेरे ख्याल से उनसे ना रिसीवेबल अब खड़ा ही थोड़ी सी कम, मेरे ख्याल से उनसे लेने कितने थे? 860, लेकिन उनको छोड़ने कितने थे? 105। या फिर किसी ने अगर रिसीवेबल को नेट करके इधर ही निकाल लिया हुआ है, जिस तरह वो नहीं करते थे फेयर वैल्यू रिजर्व में, इन दोनों को नेट करके देख लो, रिसीवेबल नीचे देख लो कितना पड़ा हुआ है। रिसीवेबल क्रिएट कितने पे हुआ था? रिवर्स, तो रिसीवेबल रह कितना गया हुआ है? 750। तो 79 पे ये एंट्री कर दीजिएगा। नए ऑर्डर के कितने लेने हैं? जल्दी बताएं, नए ऑर्डर के कितने लेने हैं? 860। पुराने ऑर्डर के कितने वापस करने हैं? यार वापस क्यों करने हैं? वापस क्यों करने हैं? ले लिए हुए हैं, वरना रिसीवेबल। अगर ये वाली एंट्री ना, ऐसे अजीब सी बात करो, ये एंट्री ना ही होती ना, फिर तो ये वाला रिसीवेबल फारिग होकर खत्म हो जाना, तो पता ही नहीं चलना था हमें हो क्या रहा है। वो तो पकड़ लिए मैं पैसे, अब मजबूरी में क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। तो नए ऑर्डर के कितने पैसे पकड़े? पुराने के कितने वापस करें? 105। अब पूछें सवाल, कोई मसला नहीं भाई। अब चीजें बेच दें उनको, पैसे को से भी अब तो आ गए हैं, वो इंतजार में है वो डब्बों, चीजें बेच दें। रेवेन्यू तो मेरे ख्याल से 250 पे बुक करना है, नहीं? अब तो भाई रेवेन्यू हम क्यों 250 पे बुक करें? हम पागल हैं? हमें पता है कि हमने कितने डब्बे बेच दिए हैं, टोटल 7000, विच इज ग्रेटर देन। अल्लाह का शुक्र है, रेवेन्यू आप सही प्राइस पे बुक करें, रेवेन्यू 215 पे बुक करें। कितने डब्बे बेचे हैं? 800। ओए मिल गया आपको? ये लाइबिलिटी टू डिलीवर डब्बे अभी तक पड़ी हुई थी, ये लाइबिलिटी पड़ी हुई थी ऊपर। अच्छा मुझे बताएं, कैश क्यों नहीं डेबिट कर सकता? वो छा गए हैं आप, कैश आ गया हुआ है। और रिसीवेबल क्यों नहीं डेबिट कर सकता? वो कैश आ गया हुआ है। तो फिर क्या डेबिट करते थे? रेवेन्यू क्रेडिट करके, या पैसे आगे में, या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी खत्म करते थे। वो अकाउंट खत्म करें किताबों से, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। हाँ 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 हाँ, वो बिल्कुल, आई रियली अप्रिशिएट, यू कैन डू अ कंपाउंड एंट्री। पहले मैं कराया करता था कंपाउंड एंट्री, लेकिन मुझे वो थोड़ी सी अब ये ज़्यादा इजी लगी है, बच्चों को थोड़ा सा मसला होता था समझने में, मेरे जैसे भी बैठे होते थे। तो बेहतर है पहले पुराने ऑर्डर का रेवेन्यू बुक कर लें, फिर सॉरी पहले नए ऑर्डर का रेवेन्यू बुक करें, पुराने पे जाकर नज़र मार लें। नज़र तो मारते रहते हैं हम, पुराने पे जाकर नज़र मार लें। डन जी। चलें जी, आपको छुट्टी है 6-7 मिनट की, तसल्ली से अगला पार्ट करें। जो भी गलतियां करनी है होंगी, कोई नहीं, परेशान नहीं होना। 50% मार्क्स आप ले लेंगे, मुझे अगले ऑर्डर के भी 50% मार्क्स ले लेंगे आप लोग। 5-6 मिनट रिलैक्स होके अगला पार्ट करें, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं हो। पहली दफा डबल टाइम लें, 2-3 दफा पढ़ें सवाल।
ऑनलाइन वाले हजरात मैक्सिमम 7-8 मिनट बाद वीडियो रिज्यूम कर लीजिएगा आप लोग, इससे ज़्यादा टाइम ना लें, पॉज कर दें, आप भी पॉज कर दो। यह है सही इंटरेस्ट के ऊपर लाने पे, हाथ खड़ा करके बताएं अगर आपने कन्विंस करने वालों में है। ओके, ऑन 1 फरवरी 2019 टी एंटर्ड, कहाँ एंटर हो गया? कार में, ख्योड़ा गए में, ख्योड़ा। टी एंटर्ड इनटू अ 6 month कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कस्टमर बीटा। सर उमेर से कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर सेल ऑफ बिरयानी का डब्बा फॉर 250 पर यूनिट। अगले सेशन में सर उमेर ने भी देखा देखी सर आसिफ की बिरयानी खिलानी शुरू कर दी। अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, इफ द बीटा परचेजेज मोर देन 15,000 यूनिट। सर उमेर को देखिए नया 15,000 पर यूनिट, 15,000 यूनिट से आपने ज़्यादा ले लिए तो हम आपके लिए भी प्राइस कितनी कर देंगे? 215। डेटर रिकॉर्ड करना है जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। ये तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास वाली बात होगी, इसमें तो कोई ऐसा साइंस ही नहीं है। आप डेटर कब रिकॉर्ड करना है? जब, तो अल्लाह का शुक्र है इस सवाल में कोई छापा है ही नहीं। डेटर तभी रिकॉर्ड किया करेंगे जब रेवेन्यू रिकॉर्ड किया करेंगे। डेटर रेवेन्यू साथ साथ चलेंगे, डेटर रेवेन्यू साथ साथ चलेंगे। जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है 1 फरवरी को, हमारा ख्याल था कि सर उमैर तो 15,000 यूनिट्स ले ही लेंगे, 15,000 यूनिट्स ले ही लेंगे। इस वजह से ना हम जब भी ज़िंदगी में पहला रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे वो रेवेन्यू ही 215 पे रिकॉर्ड करेंगे, चाहे 15,000 से कम यूनिट्स का भी ऑर्डर आया। इस वजह से हम पहला रेवेन्यू भी ज़िंदगी में 15,000 यूनिट से कम भी आया तो रेवेन्यू उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज हमारा ख्याल है कि वो डिस्काउंट ले लेंगे, 215 पे रिकॉर्ड करेंगे। सर उमैर प्लेस द फॉलोइंग ऑर्डर्स। ऑर्डर डेट तो आप इग्नोर करें, ऑर्डर डेट पे तो माय डियर कुछ होना नहीं। डिलीवरी कब हुई है? 28 फरवरी को। और पैसे तो इस दिन क्या बुक करेंगे? इस दिन क्या बुक करेंगे? रेवेन्यू। इस दिन क्या बुक करेंगे? कैश। अच्छा, डेटर कब बुक करना है? डेटर डिलीवरी पे, तो फिर डेटर भी इसी दिन बुक कर लेंगे। द डेटर, इस डब्बे वाली लाइन का मतलब है डेटर। द डेटर वुड बी रिकॉर्डेड अपॉन डिलीवरी, तो फिर इसी दिन रेवेन्यू बुक करेंगे और इसी दिन रिसीवेबल बुक करेंगे, रिसीवेबल। डन। अब 14 फरवरी को तो कोई एंट्री बनती नहीं, 28 को पहली एंट्री करें फरवरी को और 20 मार्च को दूसरी एंट्री करें। जी 2019 के साल में ही सारी एंट्रीज होनी है। 28 फरवरी 19। अब कहता है 28 फरवरी को आपने डेटर भी रिकॉर्ड करना है और लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, ये कितने बच्चों ने गलती से गलत एंट्री कर दी थी पहले। असल में क्योंकि अब आपका शुरू से ही अंदाजा है, अब हमने अगली क्लास में इसी की रिवीजन करनी है बस, और एक कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का सवाल करेंगे। और हम आपको ये जो पार्ट बी, ये जो A1 है, A2 बल्कि ये जो बी वाला है, इसकी आपको आज रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे ताकि आप इससे पहला जो पार्ट है वो एक दफ़ा ज़रा रिवाइज़ कर लें। ये जो हमने वाइट बोर्ड पे सवाल किया है तसल्ली से लेट के रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन इस सवाल में इंशाल्लाह गलती वैसी सही हो जानी है, आगे फिर आने प्रैक्टिस ही है। अच्छा, कितनी क्वान्टिटी बेची है? लेकिन 10,000 बेचते हुए हमारा ख्याल था कि ये डिस्काउंट लेने आएंगे और ये 15,000 से ऊपर लेंगे, तो बेहतर है कि रेवेन्यू शुरू से ही कितना रिकॉर्ड करें? 215। लेकिन उनको जो बिल बना के देंगे माय डियर, वो फिलहाल 15,000 से नीचे का सामान खरीदने आए हैं। अगर ये ऑर्डर 16,000 का होता ना, फिर तो रिसीवेबल भी मैंने कम ही बुक करना था। अब वो ऑर्डर कितना लेके आए हैं? 15,000 से कम, तो उनको बिल कितना बना के देंगे जरा बताएं? 250 का। जी आप बताएं। 2500 2150। अब बाकी जो रिसीवेबल है इसको लाइबिलिटी में डाल दें, बस। क्या लाइबिलिटी है?
लाइबिलिटी टू गिव डिस्काउंट इन फ्यूचर या कुछ भी नाम इसका रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बैलेंसिंग 350। ये पहली या दूसरी ट्राई में कितने लोगों की फिगर निकली थी? ये वाली तीसरी ट्राई में। क्लियर? चलें आगे। माय डियर, पैसे कब आए हैं? 20 मार्च को। अच्छा, कितने पैसे लें वैसे सर उमैर से? 250 ले लें, 215 ले लें? तो सही बात कीजिएगा, वैसे इधर उधर की घुमाई फिराई नहीं, गोल बात नहीं करनी। 250 क्यों? अभी तो उन्होंने 15,000 से ऊपर का ऑर्डर ही नहीं किया। तो सर उमैर को हम कहेंगे भाई 250 रुपये दें ये 10,000 डब्बों के। सर उमैर कहते भी रहे कि हम इंशाल्लाह आइंदा करेंगे, हम कहेंगे वो इंशाल्लाह जब आएगा तो देखेंगे। जी बोलें। 20 मार्च 19 कैश ले लें आप इनसे। कैश मेरे ख्याल से ले लें 10,000 डब्बों का 250 रुपया, और रिसीवेबल ख़त्म कर दें किताबों से। रिसीवेबल, जिस स्पेलिंग ही नहीं आने ज़िंदगी पर, चलो खैर है, ज़िंदगी भी गुजर गई। अच्छा जी, डन। अब अगला ऑर्डर आएगा तो देखते हैं जज्बात एहसासात हमारे कैसे बदलते हैं। अगला ऑर्डर अब आएगा 1 जून। ओहो, ये ऑर्डर तो हम रिसीव ही नहीं करेंगे क्योंकि ये 6 महीने के बाद आया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना टेक्निकल सवाल नहीं है कि आपने बनाना था। 1 फरवरी है तो 6 महीने के अंदर अंदर ही ऑर्डर आ गया है। ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अंदर अंदर ही ऑर्डर आ गया, ज़्यादा ना घुमाया करो, पहले को मैंने। अच्छा जी, तो अगला ऑर्डर कब आया? 1 जून को। भाईजान 8,000 डब्बे, अब टोटल डब्बे कितने हो गए? अब रेवेन्यू भी 215 पे बुक करेंगे क्योंकि जो हमारी सोच थी वो हो गई अब तो, और रिसीवेबल भी 215 पे बुक करेंगे क्योंकि बिल अब कितने का बना के देंगे? 200। लेकिन इस वक्त एक पुराने ऑर्डर को नजर मारेंगे, वो नजर बाद में मार लेंगे, नजर नहीं भी मारेंगे तो बाकी नंबर तो मिल ही जाएंगे, नजर बाद में मार लेंगे, पहले अभी नया वाला ऑर्डर रिकॉर्ड करें। अच्छा, इसमें जरा देख लें आप, पेमेंट डेट पहले है या डिलीवरी डेट पहले है? डिलीवरी डेट पहले है। अच्छा, जरा हिम्मत करके कोई बताए रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? बहुत जबरदस्त, रेवेन्यू 15 जुलाई। अच्छा, कैश कब रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा, जरा इस सवाल में देख के आते हैं डेटर कब रिकॉर्ड करेंगे। पिछले सवाल में तो पहले ऑर्डर का डेटर कभी और था, दूसरे ऑर्डर का डेटर पागल हुआ था, डेटर खेल रहे थे। इस सवाल में देखें डेटर कब रिकॉर्ड करने हैं। तो फिर यहीं पे छोटा सा मैंने रिसीवेबल भी लिख लिया, तो इसी दिन रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे, इसी दिन रेवेन्यू। आप बताएं पहली डेट क्या आ रही है, 15 जुलाई या 18 जुलाई? 15 जुलाई को फिर रेवेन्यू और डेटर बुक कर दें। 15 जुलाई 19 रेवेन्यू भी बुक कर दें, और पुराना रिसीवेबल तो अल्लाह का शुक्र है रिसीव हो गया भाई, ये नए ऑर्डर का रिसीवेबल है। 10,000 से ऊपर यूनिट्स भेज दिए। चलें फिर ऐसा करें, आप रेवेन्यू जो है ना इस डिलीवरी का कितना, इस डिलीवरी का आप रेवेन्यू 250 ही बुक कर लें, अब 215 ही, अब तो कोई शक ही नहीं रहा। और बिल कितने का बना के दें? 215 का। ये अलग अलग लिखा करें, इनकी अलग बेसिस होती हैं असल में जी। 1720। सर पिछले ऑर्डर को क्यों देखना है सर? ऐसी बातें ना करें सर हमारे साथ, पिछले ऑर्डर को नहीं देखना, असल में जो सोचा था वही हो गया। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरी बात मान लें, जरा पिछले ऑर्डर पे नजर मार के आए। ओए, एक ये चीज पड़ी हुई है अब 350 टाइप, ये पड़ी हुई है ना, देखें ये तो खत्म हो गई हुई है, रिसीवेबल खत्म हो गया हुआ है, रेवेन्यू भी सही बुक किया हुआ है। रेवेन्यू का रिवर्स नहीं मारना बेटा, वरना मैं रिवर्स मारूंगा तुम्हें। रेवेन्यू तो सही बुक हुआ हुआ है ना। अब पिछले सवाल में क्यों रेवेन्यू रिवर्स किया था बेटा? बोलो ना, पिछले सवाल में क्यों रेवेन्यू डेबिट किया था? क्योंकि पिछले नहीं मतलब आया है नहीं, पिछले सवाल में इसलिए रेवेन्यू रिवर्स किया था कि पहले सोचा हुआ था कि ज्यादा नहीं खरीदेंगे और ज्यादा खरीद लिया था, तो फिर रेवेन्यू फुल बुक किया हुआ था, उससे कम किया था। इस सवाल में रेवेन्यू ऑलरेडी कम है। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे लग रहा है पिछले ऑर्डर के 350 आपने ज्यादा पकड़ लिए हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे ही, अभी मुझे जाते हुए भी ख्याल नहीं आ रहा था, ऐसे ही मारूं मैं। अच्छा मुझे लग रहा है पहले ऑर्डर के 350 ज्यादा पकड़ लिए हैं। अगर आपको भी लग रहा है तो ठीक है, वरना मैं लगवाता हूं। लग रहा है या लगवाऊं? लग रहा है कैसे? 215 आने थे, कितने आगे में हैं?
250। तो असल में अब ये जो 250 आ गए हैं ये तो कैश में पड़े हैं, लेकिन ये लाइबिलिटी पड़ा हुआ है ना, लाइबिलिटी अकाउंट। तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ लाइबिलिटी कि मैंने एक ऑलरेडी लाइबिलिटी रिकॉर्ड की हुई थी। अब मुझे बताएं क्या ये बात कंफर्म हो गई है, सब कुछ ओवर हो गया? मेरे ख्याल से सर आसिफ और सर उमैर को 350 आप वापस करें, वापस करें। वापस करने की कोई लाइबिलिटी किसी भी एतबार से ऊपर पड़ी हुई है कहीं? किस किस नाम से पड़ी हुई है? रिफंड लाइबिलिटी के नाम से पड़ी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के नाम से? अच्छा चलें इसको पड़ा रहने दें, लाइबिलिटी को पड़ा रहने दें। ऐसा भी वैसे हो सकता है पड़ा रहने दें, जब कैश आए तो उससे नेट कर लें जब एंड पे कैश आए। लेकिन बेहतर है मेरे ख्याल से अगर आप एक एंट्री इधर मुझे करने दें कि इसको ख़त्म करो, रिसीवेबल ज़रा कम कर लो, क्योंकि अब सरासिफ से मेरे ख्याल से मैंने 350 नहीं लेने। ये मैंने किस ऑर्डर के लेने हैं मेरे भाई? मैंने आपको बताया है एक आधा नंबर हुआ करेगा इस एंट्री का, इस एंट्री का एक आधा नंबर हुआ करेगा, ये सोचनी पड़ेगी। ये मैंने पिछले सवाल में भी हाईलाइट कराई है, इसमें भी मैंने हाईलाइट कराई है। ये सोचनी पड़ेगी, अगले मार्क्स तो सारे हलवा मार्क्स हैं, अगले मार्क्स भी हलवा मार्क्स हैं, ऊपर वाले मार्क्स भी हलवा मार्क्स हैं। ये एक आधा नंबर हुआ करेगा, इसको जरा सोचना पड़ेगा पेपर में। अब क्या करें, गोल्ड मेडल लेना है, गोल्ड मेडल लेने वालों का मसला है ना, हमें तो कोई मसला नहीं, हमारे तो ऊपर वाली एंट्रियां सही, नीचे वाली एंट्रियां माशाल्लाह पास 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 पास, नंबर भी नहीं पता चले, वो पता चले बाद में 51 आए होते हैं, 51 पे पास होते हैं, हम कौन से 70 पे पास होते हैं। गोल्ड मेडल लेने वाले टेंटे वो, ये एंट्री उन्होंने जरा ये एंट्री भी करके आनी है पेपर में। अच्छा अब मुझे बताएं पुराने ऑर्डर के कितने पैसे ज्यादा पकड़ लिए हमें? 350, वो ऑलरेडी लाइबिलिटी में पड़े में। बेहतर है लाइबिलिटी खत्म करके अब लाइबिलिटी ना रखें, उनको पे कर दें। लेकिन पे मैं कर नहीं सकता क्योंकि कैश सवाल के साथ लिंक्ड है, कैश लॉक हुआ हुआ है, पे मैं कर नहीं सकता। तो पे करने की बजाय बेहतर है कि सरासिफ से नए ऑर्डर का जो मैंने हैवी रिसीवेबल बुक कर लिया है, वो रिसीवेबल तो जेन्युइन है मेरा, लेकिन पुराने ऑर्डर का रिसीवेबल इससे नेट कर लूं, यानी पुराने ऑर्डर का, तो इस रिसीवेबल को थोड़ा सा खत्म कर दें। अगली एंट्री तो सांसी है, वो बता दें। 18 जुलाई 19। कैश कितना लेना है? वैसे मेरे ख्याल से ना 1720 लेना है नए ऑर्डर का, और 350 पुराने ऑर्डर का वापस करना है। 1370 और रिसीवेबल खत्म कर दें किताबों से। रिसीवेबल 13, वो ऑलरेडी 1370 पे ही पड़ा हुआ है रिसीवेबल। कर सकते हैं, कोई मसला नहीं जी। गोल्ड मेडल पे फिर नहीं, इधर छोटी मोटी चीज़ों से गोल्ड मेडल पे फर्क नहीं पड़ता, वो गोल्ड मेडल हो जाता है वो। हाँ 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 ठीक है, कौन यानी कि इन दोनों को भाई कुछ कह रहे हैं मर्ज करके कर लें, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, चलेगा इतना मतलब। लेकिन बेहतर है कि कर लिया करो, जिस दिन नया ऑर्डर आए उस दिन पुराने ऑर्डर को सेट कर लिया करो। ये किसी ने एंट्रीज की थी सारी सही, सारी, 1 उन्होंने 2 3 4 5 6 7 हाइब्रिड में, माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्स्ट रो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, बड़ों ने क्या कहा था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन इफ ही इज मैन, ऑब्वियसली इफ ही इज मैन। निकालें जी पास पेपर। पास पेपर बोर्ड्स वाला सवाल, हाँ मडिया नोट करे थे, ठीक है, मेरा ख्याल था वो जो 8 मिनट दिए उसमें नोट करना था। चलें गले लगा लें। ये कितने लोगों का सही था? देखे बगैर ये बोल रहे हैं, ठीक है सही होगा, और इतनी तफसील से तो आपने भी नहीं देखा मैंने। ये वाला तो अल्लाह का शुक्र है निकल ही जाना है, ठीक है। तो इससे 60-70% मार्क्स वैसे ही आ जाते होते हैं। नहीं फिर भी वो जो की थी वो वाली दरमियान में बोली, ये वाली तो मेरे से तो नहीं हुई थी, मैं क्या करूं, मेरा शी स्टेक में पड़ा हुआ है। स्टेक्स खा ले जाके, मेरा सी स्टेक में पड़ा हुआ है। छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन लेते हैं। सर ये वाली लाइन में ये वाला पॉइंट समझा दें, समझा करें आके, मैं यही नहीं कहना, लेकिन ओवरऑल 90% टॉपिक तो कवर रखे ना। अच्छा भाई खड़े हो जा जरा,
खड़े हो जाओ। हाँ, स्टेप 4 अगर तूने ना बताया ना तो तुझे जूता पड़ेगा। जल्दी खड़े होकर स्टेप 4 बता, पूरा बताना है नाम उसका पूरा। एलोकेशन। पुत्र स्टेप 2 कीड़े। हाँ, स्टेप 2 ट्रांजैक्शन प्राइस से ऊपर वाला है स्टेप 2। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम साये कौन है भाई हमारे से ऊपर वाले जो हैं? चलो ठीक है। अच्छा, ये आप साथ वाले के साथ बैठ जाते हैं या हम सायों के हकूक भी सीखे हुए हैं? अच्छा, बस बैठ जाते हैं। यार भाईजान एंट्री ही नहीं कर रहे हुण। करो कर लो हुण। हो गई चलो। अद्धियां सही सी, अद्धियां भी नहीं सही सी। क्यों रशीद, क्यों? चल लेट के दोबारा लेक्चर ले लिया आज। लेट के प्रैक्टिस स्टैंडर्ड दी नहीं की थी नाल नाल। अच्छा करनी। ओके। अच्छा अच्छा, नहीं नया फिक्रा ढूंढ लें। गोल्ड मेडल नहीं लेना तो खैर है, बस ये एंट्री। भाई बोर्ड्स वाला सवाल खुदा के लिए ख़त्म कर दें आप। वो जो याच थी, बोर्ड थी, पता नहीं इंटीरियर डिज़ाइनिंग उसकी कराई थी, बस कर दें अब इस सवाल को। कितनी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं इसकी? पहली और तीसरी। चलें जी, आज जिसने कर दी ना क्वेश्चन 14 की एडजस्टमेंट 2, तो दैट्स नाइस। क्वेश्चन 14 की 2 मैंने होमवर्क में नहीं दी हुई थी। पता नहीं आप क्या हमसायों से होमवर्क लेते हो? मैंने होमवर्क में दी ठाकुर ऐसे ना क्या करो, हाइब्रिड में सेकंड रो बॉयज एंट्री करने लगे हैं। सेकंड रो बॉयज ऐसे नहीं चलेगा बेटा। रजिस्टर निकाल, कैलकुलेटर निकाल, बॉल पॉइंट निकाल, बुक निकाल। हाँ रजिस्टर निकला। चल ठीक है, बुक ना निकाल, इधर से ही देख। इस तरह नहीं बात करनी चाहिए, देखें भाई प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अगर वो बंदा सीरियसली कर रहा है तो उसको करने दें। अच्छा चलें, जब एंट्रीज कर ले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी पढ़ लूँगा सवाल। आज तो मुझे पता था कि लेट जाना है, मैंने फिर भी घर वालों को डरते डरते नहीं बताया हमने। अभी मैसेज कर देंगे इंशाल्लाह जुमे के बाद। नहीं मेरे पास तो नहीं है, कॉलेज वालों का है। जल्दी करें माडिया। इलेक्शन किस दिन है आई कैप के? 9। चलो भाई जल्दी करो। पास पेपर क्वेश्चन 14 के 2 को थोड़ी देर ज़रा खामोश हो जाए, उसको ज़रा सोचने दें। खुरक ना करो ना साथ सर में, इसके बगैर सोचो आज।
हमने तो खुला टाइम दे दिया, आराम से सोच के करो, कोई जल्दी है ही नहीं। हाथ खड़े करते हैं, किसी ने कर ली है एंट्रीज? तो एक हाइब्रिड में जी किसी ने एंट्रीज कर ली हैं? बेटा चले जो आप दोनों, अब मैं लेक्चर तो भेज ही देने, पता नहीं क्यों इतने उसमें बैठे। बादशाही मस्जिद में जुमा पढ़ना है, इन्होंने पढ़ाना है, बल्कि आज 2 से 3:30 इंशाल्लाह हमारी दूसरी क्लास है। बेहतर है 1:10 पे इधर फास्ट वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़िएगा, आराम से 1:30 से 2 खाना खा के फिर आ जाइएगा आप लोग। 2 से 3:30 मतलब 1:10 पे होता है फास्ट वाली मस्जिद में। यहाँ से ये फास्ट बिल्कुल निकलते ही, फास्ट यूनिवर्सिटी गूगल मैप्स पे डालो, यहाँ से 2 मिनट की ड्राइविंग है, 1.5-2 मिनट की ड्राइव है। 1:10 पे होता है फास्ट यूनिवर्सिटी की मस्जिद। यहाँ तो 45 पे होता है, 40-45 पे। मैं वहाँ पे जाता हूँ, इतनी जगह नहीं होती, मैं मोटरसाइकिल पे जाता हूँ। पूरा सेशन गुजर गया, अब जाके पता चले। गाड़ी अपनी अपनी। चले जी यार, क्या है यार। जी भाई, एक स्टूडेंट ने कर ली एंट्री, जल्दी कर दें, बाकी भी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। जी, हाइब्रिड में सेकंड रो समझाने में कामयाब हो गई या नहीं? हाथ खड़ा कर दें अगर अगले को समझ आ गई है। वेल डन भाई, इस तरह कोशिश करें साथ वाले को समझाने की। यू कैन बिकम अ टीचर। चलें जी ओवर, अब एंट्रीज चेक करें साथ वाले की। ओके, ऑन यकम अप्रैल 2022 on Yakam April 2022, FL entered into a contract with Beta to sell 3 fishing boats. कितने मज़े की होंगी बोट्स, बैठ के फिशिंग करें। 3 fishing boats for ₹50 million. The amount was received on Yakam April 2022. पैसे कब आ गए माय डियर? तो कैश कब रिकॉर्ड करेंगे? यकम अप्रैल को। अब मैं लिख नहीं रहा, लिखना है तो लिख देता हूँ साइड पे। कैश कब रिकॉर्ड करेंगे? यकम अप्रैल को। बट द बोट्स वर डिलीवर्ड ऑन यकम मे। डिलीवरी कब हुई? सेल कब रिकॉर्ड करेंगे? यकम में। वो डेटा जरा मैं नीचे करके लिख रहा हूँ। खामोश भाई, कितने की बेची हैं? 50 की। लेकिन वैसे हमने लिखा हुआ है कि अगर तुम 6 से ज़्यादा खरीद लो, फिलहाल तो 3 लिए ना, अगर 6 से ज़्यादा ले लो तो मैं तुम्हें बिफोर 31 दिसंबर 22। अच्छा एक बात सुने, 31 दिसंबर 22 को फिर क्लियर हो जाने हमें। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे 9 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट लग रहा था। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर से पहले पहले अगर तुम कितनी बोट्स खरीद लो? 6, तो मैं रिट्रोस्पेक्टिवली प्राइस रिड्यूस कर दूंगा 48 एंटिटी। मुझे अंदाजा तो बताओ ना, तुम्हारा अंदाजा क्या है? एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एफएल एक्सपेक्टेड दैट इट वुड मीट द थ्रेशोल्ड। यकम नवंबर के आगे ना पढ़ें, और भाई प्लीज पहले पहला वाला ऑर्डर फारग करें। यकम नवंबर के आगे ना पढ़े क्या हुआ, वो फिर सोच के आप कहेंगे अच्छा ये हो गया, वो बाद में होगा। मुझे आप बताएं, जब मैंने पहला ऑर्डर किया है तो पहले ऑर्डर के वक्त मेरा अंदाजा क्या है कि कितनी बोट्स में बेचूंगा?
6 से ज्यादा, और वो इंशाल्लाह डिस्काउंट अवेल कर लेगा। ठीक है, अब मुझे बताएं 1 अप्रैल को मैंने क्या डेबिट करना है? कैश। नहीं, अधूरी एंट्री करवाएं, कैश डेबिट करना है। कैश आ गया, क्या मैंने चीजें भी डिलीवर कर दी हैं? नहीं। तो कैश आ गया, चीजें डिलीवर नहीं हुई, क्या एंट्री होती है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, कैश उससे कितनी बोट्स का पकड़ूंगा? 3। और एक्सेलेंट, मेरा ख्याल है कि मैंने 48 करना है, लेकिन मेरे भाई उसको बिल तो मैं 50 का बना के दूंगा। भाई प्लीज इस तरह पैकअप करना है तो नहीं, डिस्टर्ब ना करें, बस अभी फ्री कर देंगे हम आपको। बैलेंसिंग बड़ी ध्यान से मैं लिख रहा हूँ, जो बैलेंसिंग निकली है, जो निकालनी है, ये बैलेंसिंग बस निकल आई। अच्छा, अब पहला ऑर्डर 1 मई। 1 मई को मुझे बताएं मैंने कितनी यूनिट्स की डिलीवर की है? लेकिन ये जी बोलें 3, ये अच्छा 3, मैंने 3 की डिलीवरी की है। तो ये डिलीवरी करते हुए मेरा क्या ख्याल था कि वो डिस्काउंट लेगा, तो इसलिए माय डियर रेवेन्यू बुक करें 3 इंटू 144। जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट 150 से डेबिट किया, उनका बैलेंसिंग 6 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट इधर आ गया होगा दोबारा, वो भी सही एंट्री है। और जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट ही 144 से किया, वो भी सही है। मेरे ख्याल से वैसे पहली वाली बात ज़्यादा सही थी। लायबिलिटी अकाउंट को पहले 150 से ख़त्म करें, फिर बैलेंसिंग 6 निकाल लें, वो बैलेंस वहीं पे रहना है। कितने लोगों ने इस तरह किया है, पूरा 150 ख़त्म किया और 6 बैलेंसिंग निकाला? कितने लोगों ने लायबिलिटी अकाउंट ख़त्म ही 144 से किया? देखिए, अब और कुछ डेटा नहीं है ना सवाल में मेरे पास, इस दिन और कुछ हुआ नहीं, तो मेरी लायबिलिटी थी चीज़ें देने की, वो मैंने लायबिलिटी पूरी कर दी। बेहतर है वैसे बैलेंसिंग निकाल लें, बेहतर है बैलेंसिंग निकाल लें ताकि ज़्यादा कोई खिचड़ी ना मचे। ये 6 क्यों पड़ा रह गया कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट में? वैसे पूछ रहा हूँ, डिस्काउंट देने की लायबिलिटी है ना, बल्कि ये तो सॉर्ट ऑफ रिफंड लायबिलिटी समझ ले, मैंने रिफंड करना है क्योंकि वो आएगा और इन बोट्स के पैसे वापस ले जाएगा, बोटों के बल्कि बोलना चाहिए हमें, हम जिस इलाकों में रहते हैं, तो 3 बोटों के पैसे वो वापस ले जाएगा। तो ये इस तरह की लायबिलिटी है। ये 2 एंट्रीज कितने लोगों की सही थी? भाई क्या गलती की थी अब बताओ? रिसीवेबल बुक किया था किस दिन? इस दिन। भाई ने ना उस सेल का रिसीवेबल बुक किया है, उस सेल का रिसीवेबल बुक किया है, उस सेल का रिसीवेबल बुक किया है जिसका कैश आ गया हुआ है। मैनू पढ़ लो, उंगली काटना मुंह तू, यही मतलब डन जी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये मैं आगे चले माय डियर। ऑन 1 नवंबर, on 1 November, BL purchased 2 additional boats on same price of, जाहिर बात है सेम प्राइस 50 मिलियन, क्योंकि अभी तक उसने 6 का टारगेट मीट नहीं किया। फॉर विच पेमेंट वॉज मेड इन जनवरी। ओ, आप बताएं डिलीवरी कब हुई माय डियर? 1 नवंबर को, और पेमेंट अगला साल, अगला साल। डन। अच्छा, अब माय डियर मुझे जवाब दें कि मैंने ये जो 2 बोट्स बेची हैं, इस वक्त मैंने कोई एस्टीमेट रिवाइज किया कि नहीं? तो एस्टीमेट अगर रिवाइज करता तो सवाल बता देता। मैंने एस्टीमेट रिवाइज नहीं किया, मेरा फिर ये वाला एस्टीमेट स्टिल वैलिड होगा क्या? कि मेरा ख्याल है वो इंशाल्लाह, बोलें जल्दी, मेरा ख्याल है वो इंशाल्लाह 6 बोट्स खरीद, 6 से ऊपर खरीदनी है, 6 खरीदनी है, 6 से ऊपर। तो मेरे ख्याल से एस्टीमेट यहाँ रिवाइज नहीं हो रहा दूसरे ऑर्डर के ऊपर, तो बट ठीक है, कोई मसला नहीं, वो पुराना सही रखें। अब मुझे बताएं 1 नवंबर को डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी के वक्त क्या रिकॉर्ड करें? रेवेन्यू। ये पहला ऑर्डर था, ये दूसरा ऑर्डर। रेवेन्यू बेहतर है कि आप 48 ही रिकॉर्ड करें। क्यों? आपने ये 48 पे ही रिकॉर्ड किया, वेल डन। 2 × 48, ये वाला रेवेन्यू 96 पे रिकॉर्ड करें।
अब माय डियर डेटर डेबिट कर लें, अब मैं आपको मना नहीं कर रहा, अब अपने बोर्ड से डिलीवर कर लिए, कोई कंडीशन वगैरह भी नहीं लगी हुई, अब डेटर डेबिट करें। लेकिन मेरे ब्रो डेटर कितने से डेबिट करना है, उससे बिल कितना मांगना है, रिसीवेबल उससे बिल कितना मांगना है, कितनी बोटें, 2 का, उसको बिल कितने का बना के देना है 50, और मेरी सोच क्या है वो कितने की ले लेगा, ज्यादा ले लेगा, कितना 100। अच्छा मोहतरम, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट में ऑलरेडी 6 की लाइबिलिटी पड़ी हुई है, एक और लाइबिलिटी आ गई, वो जो 6 की लाइबिलिटी पहले से पड़ी हुई है वो 6 की नेट 150 144 नेट करके सीएल का बैलेंस वैसे बता रहा हूं भाई, बात समझ बात। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अकाउंट में पहले से 6 पड़ा हुआ है, ये 6 किस चीज की लाइबिलिटी है कि फ्यूचर में मैंने उसको रिफंड करने हैं पैसे, बिकॉज उसने ज्यादा इंशाल्लाह खरीद लेनी है। 6 की लाइबिलिटी पहले से पड़ी हुई है, मुझे लग रहा है 4 की लाइबिलिटी और आ रही है अब। क्यों? क्योंकि इन बोट्स का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड किए हैं मैंने 90 और इसका रिसीवेबल 100 पे, तो मेरे ख्याल से लाइबिलिटी अकाउंट में फर्दर इंक्रीज आ गई, कितने की, 4 की। इस वक्त लाइबिलिटी अकाउंट में 150 माइनस 144 प्लस 4, ये क्या पड़ा हुआ है 10, लाइबिलिटी अकाउंट में 10 क्या पड़ा हुआ है, लाइबिलिटी टू पे बैक मनी ऑन 5 बोट्स विच इज एक्स्ट्रा मनी 2 मिलियन पर बोट, और ईयर एंड पे पता चल गया कि उसने बोट्स नहीं ली, तीसरा ऑर्डर नहीं आया। अब लाइबिलिटी अकाउंट में जो 10 पड़ा हुआ है, कोई बंदा बता दे वो कहां जाएगा, लाइबिलिटी डेबिट करके क्या करूं, रेवेन्यू बढ़ा दें जो पास्ट में कम रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि अब कंफर्म हो गया उसने डिस्काउंट, तो सीएल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 10 से जिसने एंट्री किया वो हाथ खड़ा कर दे। इस एंट्री को मैं अगली क्लास में रिपीट कराऊंगा। जाइए, ये जो आखिरी वाली एंट्री मैंने छुड़वा दी है 2 बजे इंशाल्लाह। हकीकत ये बता दूं कि 2:05 पे हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, 2:05 पे। हाँ जी, कल तो वो अपनी जगह है, ये तो सर